कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। जो बीटीआर जो हम लोग करेंगे वो केपी एस्ट्रोलॉजी से करेंगे। बर्थ टाइम कब नोट करना चाहिए, और व्हाट आर द डिफिकल्टी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग द बर्थ टाइम। तो हम लोग किस तरह का केस कंसीडर कर देंगे बीटीआर के लिए। बीटीआर करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे केपी कृष्णा मूर्ति पद्धति को। क्यों करेंगे? क्योंकि इट इज वेरी एक्यूरेट, इजी टू एडजस्ट एंड इट हैज सम सेट ऑफ रूल्स। तो बीटीआर करने का तीन मेथड है। फिक्सिंग द लग्न विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट। सेकेंड, जेनेटिक एंड कार्मिक कनेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द नेटिव and native father. Then consider ninth cuspals of Lord. Native son, consider fifth cuspals of Lord, like this. तो जेनेटिक एंड कार्मिक कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने टेबल दे रखा इजी, जो आप लोग को फाइंड आउट अगर करना है किसके साथ मैच करना है तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड मेथड इज फिक्सिंग द cuspals of Lord of important cusp by verifying the past event। तो अब यहाँ पर पहले नेटिव से डिटेल लेना है, फिर उसके बाद उस डिटेल के आधार पे मैच करेंगे। मैच कर रहा है, कैसे मैच करेंगे? तो हमको तो मालूम है जो कोई भी इवेंट होता है उसमें डीवीए का रोल है। डीवीए मीन्स दशा भुक्ति अंतरा। तो भुक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि भुक्ति मीन्स भुगताता है। तो भुक्ति इफेक्ट है, जो इवेंट होगा उसका इफेक्ट है भुक्ति। और अंतरा बताता है जो इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इफ ए नेटिव इज गिवन हिज और हर मैरिज डेट, तो अब हमारा एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है यहाँ पे? फाइंड द डीवीए फॉलिंग ऑन दिस डेट फॉर मैरिज टाइम। तो उस टाइम का पहले डीवीए को वेरीफाई करेंगे, मैरिज को का जो प्रोमिस था उसको यस कर रहा है कि नहीं। द इवेंट ऑफ मैरिज भुक्ति लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो 9 प्लानेट है, तो इस 9 प्लानेट में देखना है जो कौन प्लानेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो मैरिज का इवेंट दे सकता है। उस वो प्लानेट भुक्ति लॉर्ड है कि नहीं। तो इफ भुक्ति लॉर्ड हैज सम वीकनेस इन इट्स स्ट्रेंथ एट स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड प्लानेट at their cuspal sublord level। तो वीकनेस है तो क्या बोलेंगे? ये भुक्ति इतना स्ट्रांग नहीं है। वी हैव टू सर्च अनदर प्लानेट which has more strong, and then we have to adjust the birth time accordingly। तो पास्ट इवेंट से बर्थ टाइम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जैसे किसी ने हेल्थ के लिए फर्स्ट टाइम में उसको जब हेल्थ सीवर वे में इफेक्टेड हुआ था तो उस टाइम में फाइंड आउट करेंगे। डीवीए डीवीए किसका देखेंगे? 1 और 6 का देखेंगे। मैरिज देखना है तो क्या देखेंगे? 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है उस प्लानेट को देखेंगे। और मैरिज का अनफेवरेबल हाउस कौन है? 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड। ये मैरिज को निगेट करता है। चाइल्ड बर्थ से इवेंट पूछेंगे, फर्स्ट चाइल्ड हाँ कब सर, आप हुआ कहाँ था। पे हैं? चाहिए कौन चाहिए है? तो फर्स्ट नोट्स में तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इंफॉर्मेशन है। कब हुआ एक था? मिनट, तुम्हारा ये वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा मोबाइल में, और ये जुटा हूँ जूम जूम में। तो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के लिए हम क्या करेंगे? 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे। फिर 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखने के बाद उस टाइम में जो डीवीए चल रहा था तो वो डीवीए सपोर्ट कर रहा है। अगर डीवीए सपोर्ट कर रहा है तो बर्थ टाइम करेक्ट है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब कोई नेटिव फर्स्ट टाइम में एब्रॉड
ट्रेवल किया था, तो उस टाइम में उसका 9th एंड 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड एक्टिव होगा। तो हम क्या देखेंगे, जो 9-12, जो प्लानेट 9-12 को स्ट्रॉन्ग वे में बता रहा है तो वो एब्रॉड ट्रेवल कराएगा। और जो प्लानेट 2-4-8 हाउस को इंडिकेट कर रहा है तो एब्रॉड ट्रेवल नहीं कराएगा, वो एब्रॉड से वापस बुलाएगा। तो ये इवेंट देखना है। तो किस बेस पे इवेंट देखते हैं, तो ये एक एग्जांपल मैं आप लोग के साथ शेयर किया। जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है तो फर्स्ट टाइम में जो प्रॉपर्टी खरीदा तो उसका हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। किसी को फर्स्ट जॉब कब मिला था तो उसके लिए 6-10 का कस्बा सब लॉट से आइडेंटिफाई करेंगे। जो डीबीए चल रहा है वो 6-10 का चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा, अगर 5-9 का चल रहा है तो उसका मतलब बर्थ टाइम रॉन्ग। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजर को मालूम चल सकता है इवेंट बेस से। जो इवेंट हुआ है उस टाइम में डीवीए जो है जो सपोर्ट करा कि नहीं करा, नहीं करा तो उसका मतलब बर्थ टाइम रॉन्ग। और ये भीमशोत्री दशा हम लोग कंसीडर करते हैं, उसमें जो प्लानेट का सीक्वेंस है ना वही सीक्वेंस फॉलो होता है। स्टार लॉर्ड एवरी साइन में होता है 3 स्टार नक्षत्र, हर नक्षत्र में 9 सब लॉर्ड होता है, तो यही सीक्वेंस यही है। और उसका जैसे केतु है, केतु का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 46 मिनट। वीनस का 2 डिग्री 13 मिनट। तो इस तरह से इसको कैसे निकालते हैं तो उस बेस पे नहीं जाएंगे, ठीक ना ये, लेकिन ये सीक्वेंस मालूम रहना चाहिए आप लोग को, इसलिए दिखा रहा हूँ सीक्वेंस। तो रूलिंग प्लानेट हमने बताया आपको, जो रूलिंग प्लानेट क्या है, इट इज डिवाइन टूल और टू द एस्ट्रोलॉजर टू फिक्स द बर्थ टाइम। तो रूलिंग प्लानेट कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट रूलिंग प्लानेट एसेंडेंट, एसेंडेंट का कंसीडर करते हैं साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड। फिर मून का कंसीडर करते हैं साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड। और जिस डे में जजमेंट कर रहे हैं बर्थ डेट करेक्ट है कि नहीं, तो उस डे का जो लॉर्ड होगा उसको डे लॉर्ड बोलते हैं, तो उसको भी कंसीडर, 5 प्लानेट हम लोग कंसीडर करते हैं बीटीआर करने के लिए। और कभी कभी इस 5 प्लानेट में मान लीजिए 2 और 3 प्लानेट सेम निकल गया, तब तो हमारे पास में प्लानेट का नंबर कम हो गया। तो उस टाइम में क्या चेक करेंगे, तो उस टाइम में अगर लगना एसेंडेंट में अगर जो प्लानेट बैठा है उसको भी कंसीडर करते हैं रूलिंग प्लानेट के लिए, या एसेंडेंट को जो प्लानेट देख एस्पेक्ट दे रहा है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो रूलिंग प्लानेट हमारे पास में कितना हुआ, 5। फर्स्ट एसेंडेंट स्टार लॉर्ड, सेकेंड एसेंडेंट साइन लॉर्ड। तो ये इसका स्ट्रेंथ है। जैसे अगर 5 प्लानेट है तो 5 प्लानेट को हम लोग को इस ऑर्डर में सजा लेना, तब हम लोग आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। फर्स्ट एसेंडेंट स्टार लॉर्ड, देन साइन लॉर्ड, थर्ड मून स्टार लॉर्ड, देन मून साइन लॉर्ड, देन डे लॉर्ड। तो ये 5 प्लानेट्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा जिस टाइम में हम बर्थ चार्ट का जजमेंट कर रहे हैं, जो करेक्ट है कि नहीं। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो रूलिंग प्लानेट कैसे देखते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा अभी। सो ये रूलिंग कौन कैसे प्लानेट बोला? कंसीडर कब करना है, एट द टाइम ऑफ जजमेंट। और प्लेस और टाइम किसका लेना है, एस्ट्रोलॉजर का। सपोज कीजिए मेरे पास में कोई नोएडा में क्वेश्चन पूछा, लेकिन उस टाइम मेरे पास में टाइम नहीं था देखने के लिए, मैं आया मुंबई, तो मैं मुंबई में आया, तो मैं उस टाइम में जब जजमेंट करूंगा तो उस टाइम जिस टाइम में कर रहा हूं तो वो टाइम वो लेना है और लोकेशन मुंबई लेना है। तो इस तरह से so if the ruling planets at the time of judgment are not matching with
birth chart ascendant ruler or coordinate. This is one case. Another case, RPs at the birth time means birth time noted is wrong. तो इसको इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, पहला फर्स्ट सेट बनाना है, सेट वन में क्या लिखेंगे? एसेंडेंट पोजीशन। तो एसेंडेंट मतलब लगना किस साइन में है, किस नक्षत्रा में है, लगना किस सब लॉर्ड में है, फिर एसेंडेंट सब लॉर्ड कौन है। तो ये चार प्लानेट ले लिए। फिर उसके बाद नेटिव का जिस दिन जन्म हुआ तो पांचवा प्लानेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट चार हुआ। ये चार प्लानेट मिल गया हमारे पास। अब जिस टाइम में बर्थ हुआ था उस टाइम में आरपी क्या था, तो उस टाइम का आरपी भी नोट कर लेंगे। तो उस टाइम का आरपी में 5 प्लैनेट्स होगा। तो सेट 1 और सेट 2 हमको मिल गया। तो सेट 1 सेट 2 कहाँ से मिला? नेटिव का बर्थ चार्ट से मिल गया हमको। अब हम निकालेंगे तीसरा सेट, सेट 3। तो सेट 3 क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जिस टाइम में हम जज कर रहे हैं जो बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं है। तो RPs at the time of judgment will be ascendant star lord, sign lord, moon star lord, moon sign lord, and day lord. अब सेट 1 और सेट 3 मैच कर गया तो बर्थ टाइम करेक्ट, और सेट 2 और सेट 3 मैच कर गया तब भी बर्थ टाइम करेक्ट। अगर ये दोनों मैच नहीं किया, इसका मतलब हमको अब टाइम एडजस्टमेंट करना हो, BTR करना हो। अब BTR करने के लिए जो रूलिंग प्लैनेट्स का सब मेथड्स है, जो 5 प्लैनेट में अगर राहु आ गया तो क्या कंसीडर करेंगे, किस क्या क्या प्लैनेट लेंगे? तो देखिए, इफ नोड राहु और केतु प्लेस्ड इन ए साइन हुज लॉर्ड इज प्रेजेंट इन आरपी। सपोज कीजिए आरपी में जुपिटर आ गया और जुपिटर के साइन में राहु है, तो अब हमको जुपिटर एंड राहु बोथ कंसीडर करना होगा। Same way, if any planet which is present in RP, if it is aspecting Rahu or Ketu, that planet also we have to consider that planet and Rahu or Ketu. दूसरा मेथड है जो रूलिंग प्लानेट में प्लानेट निकल गया हमको वीनस है, लेकिन वीनस जिस नक्षत्र में है अगर वो रिट्रो है तो वीनस को कंसीडर नहीं करेंगे। So ruling planet that is in the nakshatra of retro planet, we have to reject that planet. अब डे लॉर्ड कब से कब कंसीडर करना है? तो सनराइज से नेक्स्ट डे सनराइज तक। So in RP we can consider the planet placed in Lagna or aspecting Lagna. RP करने के लिए हमको D1 चार्ट देखना है केपी में, केपी का कस्प चार्ट नहीं देखना है। ये रूल है, तो ये सेटअप रूल है जो हम लोग को फॉलो करना है। अब कोई व्यक्ति आया एस्ट्रोलॉजर के पास, व्यक्ति को डाउट है उसका बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? उसका जो बर्थ टाइम है उसको नोट करके चार्ट क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद मैच करेगा। अभी तक जो 3 कंडीशन बताए, जो सेट 1 सेट 3 मिल गया, सेट 2 सेट 3 मिल गया, तो इससे मैच करेगा। मिल गया तो सही है। Another native come and he was born early in morning 6 a.m. to 9 a.m. or someone born afternoon 1 p.m. to 4 p.m. and he want his correct birth time, then we have to consider यहाँ पे 3 hours है, 6 to 9। तो 3 hours में क्या होगा? साइन भी चेंज करेगा।
ठीक है, तो हमको एक बर्थ चार्ट बनाना है 6 AM का, दूसरा बर्थ चार्ट बनाना है 9 AM का। तो 6 AM में लगना क्या था, किस साइन में था, 9 AM में किस साइन में था। तो दो साइन मिल गया, अगर इसके बीच में तीसरा साइन आ गया तो हमको मालूम चल गया जो तीन साइन है उसमें से कोई एक साइन को लेना है। तो किस साइन को लेना है, तो जो आरपी में जो आया है स्ट्रॉन्ग वे में उसको कंसीडर करेंगे। तो उससे हम क्या कर देते हैं, जो राशि है उसको फिक्स कर देते हैं, लगना किस राशि में किस साइन में है वो फिक्स हो गया। उसके बाद स्टार लॉर्ड को फिक्स करेंगे। सो एस्ट्रोलॉजर मस्ट फाइंड नंबर ऑफ लग्ना ड्यूरिंग द गिवन ड्यूरेशन। If chart given from 1 p.m. to 4 p.m. in between any time, then we will able to know that there are three lagna can happen in during this period. So among the RPs, a particular lagna lord may appear strongly, so we can choose that lagna. तो नेटिव जो मेरे पास आया तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो हम एसेंडेंट का साइन पहले फिक्स करेंगे। अकॉर्डिंग टू द above रूल, फर्स्ट वी हैव टू फिक्स द साइन ऑफ द लग्न। आफ्टर फिक्सिंग साइन वी हैव टू फिक्स द नक्षत्रा लॉर्ड, which नक्षत्रा लॉर्ड, because every sign there are three नक्षत्रा every sign। तो तीन नक्षत्रा में से कौन आरपी में स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो नक्षत्रा लॉर्ड फिक्स हुआ। उसके बाद सब लॉर्ड, तो बचा हुआ आरपी में से सब लॉर्ड जो स्ट्रॉन्ग वे में आया होगा उसको कंसीडर करेंगे, फिर सब सब लॉर्ड को। तो इस तरह से हमको एसेंडेंट का रूलर मिल गया। रूलर मिल गया तो टाइम एडजस्टमेंट कर लेंगे किस बेस पे, तो हरारी का टेबल है वो हमको गाइड करेगा। अब सपोज कीजिए आउट ऑफ थ्री लगना वी मस्ट चूज वन लगना बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट इन आरपी। तो 10 AM से 1 PM के बीच में थ्री लगना है, एरीज टॉरस जेमिनी। तो एरीज का लॉर्ड हो गया मार्स, टॉरस का वीनस, जेमिनी का मरकरी। तो तीन प्लानेट हमारे पास में है। अब उस तीन प्लानेट को हमको मैच करना है आरपी से, जो आरपी में स्ट्रॉन्ग वे में कौन आया। तो आरपी में अगर स्ट्रॉन्ग वे में मरकरी आया तो हम लगना को फिक्स कर दिए जेमिनी साइन। नाउ इन जेमिनी साइन देयर आर थ्री नक्षत्र, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। अब इसका लॉर्ड कौन हो गया, मंगल, राहु और गुरु, बृहस्पति। तो अब हम क्या, हमारा क्या काम है, लगना फिक्स होने के बाद जो बचा हुआ चार रूलिंग प्लानेट है उसमें से मंगल, राहु और गुरु, इस तीन में से कौन स्ट्रांग वे में प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए मंगल नहीं है तो सिर्फ राहु गुरु है, तो राहु गुरु में कौन स्ट्रांग है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एज ए स्टार लॉर्ड। अब हमारे पास में बच गया तीन रूलिंग प्लानेट। अब तीन रूलिंग प्लानेट को में से एक को सब लॉर्ड, एक को सब सब लॉर्ड कंसीडर करेंगे जो स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट रहे। अब लगना एसेंडेंट जो है सो हर 2 आवर में एक साइन से दूसरे साइन में मूव होता है। सो एसेंड लगना का जो स्पीड है 1 डिग्री इन 4 मिनट। नक्षत्र एवरी 53 मिनट चेंज होता है। लगना सब लॉर्ड विल चेंज फ्रॉम 3 to 9 मिनट्स। तो अब अगर हमारे पास में जो नेटिव है, नेटिव को अगर 5 से 15 मिनट का ड्यूरेशन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसका नक्षत्र चेंज करने का जरूरत नहीं है, लगना चेंज करने का जरूरत नहीं है, उसका हम कंसीडर करेंगे सिर्फ उसका सब लॉर्ड चेंज करेंगे। सब लॉर्ड चेंज करने से उसका बीटीआर हो जाएगा। और मून ट्रेवल्स 13 डिग्री इन 1 डे। Moon in one Rashi travel 2.25 days. Sun travel one sign in 1 month. So 1 degree in 1 minute, 1 day.
अभी देखिए एक बर्थ चार्ट है। तो इसमें ये D1 चार्ट है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, और ये है साउथ इंडियन स्टाइल। तो एसेंडेंट का रूलर और एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट जो मैं डिस्कस कर रहा था स्लाइड्स में, तो वो क्या है तो इसको समझिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एसेंडेंट लिखा है ASC। तो लगना, ये लगना हुआ किस साइन में है? तो हाउस लॉर्ड इज मार्स, क्योंकि यहाँ पे साइन देखिए फर्स्ट है, एरीज साइन का लॉर्ड मार्स हुआ। किसके स्टार में है? तो वीनस के स्टार में है। किसके सब में है? जुपिटर के सब में है। और किसके सब सब में है? तो राहु के सब सब में। तो ये चार प्लानेट हो गया हमारा लगना का रूलर्स। और BTR में हमको यही चार को फिक्स करना है। ये चार फिक्स होने से बर्थ टाइम चेंज हो जाता है। अगर सही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखिए मून साइन लॉर्ड वीनस, मून स्टार लॉर्ड राहु, और अभी का जो रूलिंग प्लानेट है, अभी का रूलिंग प्लानेट यहाँ पे देख रहे हैं, ये है रूलिंग प्लानेट। तो इस रूल अभी का जो रूलिंग प्लानेट है, आज फ्राइडे है तो डे लॉर्ड वेनस हुआ। ठीक। एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। ऐसे अभी का जो BTR करेंगे, अभी का जजमेंट करेंगे तो रूलिंग प्लानेट ये निकलेगा। तो अभी हमको क्या करना है, जो इस रूलिंग प्लानेट में लगना का चारों प्लानेट अवेलेबल है कि नहीं है तो बर्थ बर्थ टाइम करेक्ट है, नहीं है तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट देखेंगे क्या, जो मार्स, तो मार्स यहाँ पे है तो है। देन वीनस, वीनस है स्ट्रांग हुए, दो टू टाइम्स है मतलब स्ट्रांग हुए है। जुपिटर देखेंगे है, जुपिटर, तो जुपिटर नहीं है। इसके बाद देखेंगे राहु है, तो राहु है। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला मुझे, तो जुपिटर नहीं मिला। तो अब हम देखेंगे जो जुपिटर के साइन में राहु है, तो इसका मतलब वो जुपिटर के लिए भी काम करेगा। तो इस बर्थ चार्ट में अगर आप देखिए तो 10th कैप्रिकॉर्न साइन में राहु और जुपिटर एक साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बर्थ टाइम जो है वो करेक्ट। अगर राहु अलग घर में रहता तब यहाँ पे जुपिटर जो सब लॉर्ड है उस सब लॉर्ड को चेंज करना पड़ता है इसमें। तो अगर इसको हम अगर 2 या 3 मिनट अगर चेंज करेंगे तो सब लॉर्ड सैटर्न बन जाएगा, जो कि सैटर्न यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं है। तो ये फर्स्ट मेथड जो है सो आप लोग को मालूम चलेगी। तो अभी तक आप लोग को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देखिए एक बर्थ चार्ट है। तो BTR केस स्टडी 1, इसमें एक बर्थ चार्ट हमने कंसीडर किया। डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1995। टाइम ऑफ बर्थ है 23:55 नाइट में। तो ये बॉर्डर पे है,
अगर यहाँ पे अगर 6 मिनट अगर चेंज किए तो क्या हो जाएगा, 15 सितंबर हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ जम्मू का है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमको एसेंडेंट का जो रूलिंग प्लानेट है उसको नोट करना है। तो यहाँ पे देखिए सब क्या है, मरकरी और बाकी सब राहु। तो मरकरी और राहु। तो अब हम क्या करेंगे, उसका जजमेंट जो जिस टाइम में बीटीआर किए हैं तो उस टाइम का देखिए। सो बीटीआर केस स्टडी रूलिंग प्लानेट। तो रूलिंग प्लानेट क्या हो गया, एसेंडेंट लॉर्ड साइन सन, एसेंडेंट स्टार लॉर्ड केतु, फिर मून, मून साइन लॉर्ड मार्स एंड मून स्टार लॉर्ड वीनस। और किस डे को किया था मैंने बीटीआर, ट्यूसडे को। तो मार्स आ गया, तो 2 टाइम मार्स, 1 टाइम वीनस, सन एंड केतु। तो ये जो हमारा रूलिंग प्लानेट है, तो इस रूलिंग प्लानेट को किससे मैच करेंगे, इस रूलिंग प्लानेट को हम मैच करेंगे मरकरी और राहु से। तो मरकरी राहु है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मरकरी है नहीं है, राहु है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैच नहीं किया, मैच नहीं किया तो हमको अब बीटीआर करना होगा। तो अब बीटीआर क्यों करना है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 मिला के कैसे मैच करते हैं, जो बीटीआर की जरूरत है कि नहीं है। अब उसको कैसे करेंगे बीटीआर, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए। फिर ये साइन, अभी क्या साइन है, थर्ड साइन, जेमिनी साइन। लगना जो है सो जेमिनी, ठीक। सो जेमिनी साइन में लगना का डिग्री कितना है, 6 डिग्री 44 मिनट। तो हमारा बीटीआर करने के लिए मैंने डिस्कस किया था, जो आई हैव कंसीडर 4 5 केस। सो फ्रॉम दिस 4 5 केस, फर्स्ट सिनारियो इज व्हेन डिफरेंस इन बर्थ टाइम इज इन मिनट, at that time we have to consider to change only sublog, no need to change lagna and lagna star. Another scenario is when difference in birth time is in 1 hour, more than 50 minutes. Then we have to consider a star lord. We have to change a star lord because Nakshatra will change in 56 minutes. So we have to consider a star lord, sub lord, sub lord. 3 प्लानेट चेंज करना है। अगर 1 आवर से ज्यादा का है, when scenario 3, when the time is vague, means टाइम 1 से 3 आवर का गैप है या बर्थ मॉर्निंग में है, तो इस टाइम में हमको क्या करना है, सबसे पहले लगना किस साइन में है उसको फिक्स करना है। तो अब यहाँ पे इस केस में हमको 4 प्लानेट फिक्स करना होगा, लगना का साइन लॉर्ड, लगना का स्टार लॉर्ड, लगना का सब लॉर्ड, लगना का सब सब लॉर्ड। सिनारियो 3 में some example is when the lagna falls on the cusp or border, means सपोज टॉरस साइन और जेमिनी साइन के बॉर्डर पे अगर किसी का लगना है तो उसको चेंज कैसे करेंगे, इसके एक एग्जांपल है। एंड सम पर्सन मे नो व्हेन ओनली डेट इज ना टाइम नोन, ही डजंट नो अबाउट टाइम। तो उस टाइम में क्या करेंगे, उस टाइम में पहले मून को कंसीडर करेंगे, मून किस नक्षत्र में है, किस सब में है, उसके बाद लगना, लगना का साइन, लगना का स्टार सब
मालूम करेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगता है इसमें। Sequence of planet in Dasa, same Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn. So this sequence will help when fixing the sublord or when fixing the star lord. So BTR case 1, this is date of birth. Ascendant is Gemini sign. Ascendant degree is 6 degree 44 minutes. Ascendant coordinate is means co-rulers are Mercury, Rahu, Rahu, Rahu. I have shown you in the birth chart. Now, when I have taken this example on 13 December 2025, night 9:03 min, night 9 p.m. 3 minutes at my location. तो उस टाइम में हमारा निकला एसेंडेंट स्टार लॉर्ड केतु, साइन लॉर्ड सन, मून स्टार लॉर्ड वीनस, मून साइन लॉर्ड जुपिटर, डे लॉर्ड मार्स। तो ये हमारा रूलिंग प्लैनेट हो गया। तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर टाइम को करते हैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, तो एसेंडेंट सब लॉर्ड इज राहु व्हिच इज नॉट अपीयरिंग इन आरपी, इंडिकेटिंग बर्थ टाइम इज नॉट एक्यूरेट। सो फॉर फिक्सिंग द सब लॉर्ड वी शुड मूव 3 डिग्री फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अब राहु से हमको, जैसे राहु जब डिग्री चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन किए, तो देखिए राहु को अगर फॉरवर्ड मूव करेंगे तो सब लॉर्ड जुपिटर होगा, अब बैकवर्ड करेंगे तो मार्स होगा। तो हमको क्या देखना है, जो रूलिंग प्लैनेट में मार्स है या जुपिटर है, ये दोनों में से कोई है। तो इस अगर जुपिटर है तो फॉरवर्ड मूव करेंगे, और मार्स है तो बैकवर्ड मूव करेंगे। So moving backward, sublord is Mars, but it appears in RP. Select it. Moving forward, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। Moving forward, sublord is Jupiter. It appears in RP, then Jupiter is more strong way present than Mars. So select Jupiter. अगर मार्स नहीं रहता तो जुपिटर में कोई डाउट नहीं था, जुपिटर को कंसीडर। अगर दोनों प्रेजेंट है तो देखेंगे जो स्ट्रांग वे में कौन प्रेजेंट है। तो इसको कैसे देखेंगे जो स्ट्रांग वे में कौन प्रेजेंट है, तो मार्स एज ए डे लॉर्ड 5th नंबर पे है और जुपिटर एज द मून साइन लॉर्ड 4th पे है। तो पहले जुपिटर आया, तो इसलिए जुपिटर को कंसीडर। अब जब सब लॉर्ड हमारा फिक्स हो गया जुपिटर, तब हमको क्या करना है, सब लॉर्ड फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे सब लॉर्ड, तो केतु एट प्रेजेंट इन आरपी स्ट्रॉन्गली एंड नॉट यूज्ड। अब हमारा जो आरपी है इसमें केतु नंबर 1 पे आया है और उसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो हमको केतु को कंसीडर कर लेना है सब लॉर्ड। तो लग्न का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मरकरी, राहु, जुपिटर एंड केतु। सो न्यू बर्थ टाइम इज 15 September 1995. Time of birth is night 8 minute AM. Place Jammu. अब उस इसको इसको कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी सॉफ्टवेयर में हम आपको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, क्योंकि बार बार ये शेयर करना पड़ता है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेम बीटीआर अगर 5 से 15 मिनट डिफरेंस का है, डेट ऑफ बर्थ इज 11 जनवरी 1949, नाइट में बर्थ है 42 AM का, प्लेस है पुणे। तो ये उसका एसेंडेंट साइन हुआ। अब ये एसेंडेंट को रूलर हुआ। तो जिस टाइम में बर्थ टाइम को वेरीफाई किया गया 1985 में, तो उस टाइम में ये है इसका रूलिंग प्लान है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जो ये मैच कर रहा है, जुपिटर जो है यहाँ पे है, जुपिटर नहीं है, तो इसका मतलब जो है सो सब लॉर्ड रॉन्ग। तो अब हम यहाँ पे सब लॉर्ड को चेंज करेंगे, किससे, आइदर चेंज करेंगे जुपिटर के बाद हमारा
प्लानेट जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा, जुपिटर से पहले राहु। तो सैटर्न है नहीं है तो राहु है, तो इसका मतलब बैकवर्ड मूव होंगे और सब लॉर्ड एज ए राहु चेंज करेंगे। तो एसेंडेंट सब लॉर्ड जुपिटर व्हिच इज नॉट अपीयरिंग इन आरपी indicating birth time is not accurate. Fixing sublord, we should move 3 degree forward or backward. So moving forward, sublord is Saturn, but it is not appear in RP. So skip it. Move backward, sublord is Rahu. It appears in RP strongly. So select Rahu. सब लॉर्ड फिक्स हो गया, तो अब सब लॉर्ड फिक्स करना है। Venus एज प्रेजेंट इन आरपी नॉट यूज। तो ये हमारा लग्ना का को रूलर हो गया। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सॉफ्टवेयर में एडजस्ट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे सॉफ्टवेयर में किस टाइम पे आ रहा है, तो बर्थ ऑटोमेटिक बर्थ टाइम एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए ये हर साइन में 3 नक्षत्र है। देखिए हर साइन में 3 नक्षत्र है और अनदर बर्थ चार्ट है जिसमें देखिए इस 3 नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसका नाम है। ये हम आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बर्थ टाइम जब एडजस्ट करते हैं तो उसमें इसका यूज होगा। जैसे जेमिनी साइन है, तो जेमिनी साइन में है मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, लॉर्ड हो गया मंगल राहु बृहस्पति। कैंसर साइन में 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु पूष अश्लेषा। पुनर्वसु का लॉर्ड हो गया बृहस्पति, पूष का शनि, अश्लेषा का बुध। तो इस तरह से, क्योंकि जो आरपी है हमारा, आरपी में तो प्लानेट आएगा, तो हमको स्टार लॉर्ड फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, किस साइन में है लगना, उस लग्न जिस साइन में है उसमें कौन कौन 3 नक्षत्र है, फिर उस 3 नक्षत्र का स्वामी यहां से फाइंड आउट करेंगे लॉर्ड कौन कौन है। फिर उस तीनों लॉर्ड में से देखेंगे आरपी में कौन स्ट्रांग वे में प्रेजेंट है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे एज ए स्टार लॉर्ड। तो ये मेथड है। अब बीटीआर केस स्टडी 3, बर्थ टाइम डिफरेंस इज इन 1 आवर। अगर 1 आवर का टाइम डिफरेंस है तो उसको कैसे करेंगे। तो बर्थ टाइम अगर ज्यादा है, डिफरेंस 1 आवर का, तो यहाँ पर स्टार लॉर्ड चेंज होगा। तो ये है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये रफली लिए हैं, रफली। क्यों, क्योंकि हमको 2 चार्ट बनाना है, 9 AM का एक चार्ट, 10 AM का एक चार्ट। 9 AM में अगर लगना का साइन और 10 AM का लगना का साइन सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जो एसेंडेंट का साइन चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है। अब हमको खाली स्टार लॉर्ड चेंज करना है। लेकिन अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो उसको हमको कैसे मालूम चलेगा, तो एक दोनों का एवरेज निकाल के 930 का एक बर्थ चार्ट निकाले, उससे मालूम चलेगा। तो एसेंडेंट साइन लॉर्ड इन विर्गो साइन 27 डिग्री 44 मिनट। तो एसेंडेंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया। बर्थ टाइम जो एनालिसिस किया गया, जजमेंट है 2020 में है 28 मार्च। तो ये हमारा आरपी निकल गया। तो फाइंडिंग द आरपी, ये हमारा आरपी है, तो उस आरपी से हम मैच करेंगे। तो पहले कैसे इसको फिक्स करते हैं, तो ये मेथड देखिए। पहले 9 AM पे एक लगना निकला विर्गो, 10 AM पे एक लगना निकला लिब्रा। तो अब पहले फाइंड आउट करना है जो विर्गो और लिब्रा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मरकरी और वीनस, ये दो में से कौन यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए मरकरी है, मून के बाद मरकरी है, वीनस लास्ट में है। तो इसका मतलब पहले हमको मरकरी कंसीडर करना है। तो हम क्या फिक्स कर दिए, लगना का साइन फिक्स कर दिए भीरू। आप लोग को समझ में आया ये कैसे लगना का साइन फिक्स कर दिए। So in RP, both Mercury and Venus are present, but Mercury is appearing in a strong way compared to Venus. So we consider Lagna as Virgo sign. अब साइन हमारा फिक्स हो गया, तो अब हम क्या फिक्स करेंगे, नक्षत्र। तो एक साइन में 3 नक्षत्र रहता है, ठीक ना। तो 3 नक्षत्र का लॉर्ड है सन, मून और मार्स। अब इस सन मून मार्स में देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मून है फर्स्ट नंबर में,
तो इसका मतलब नक्षत्रा भी फिक्स हो गया हमारा, साइन हो गया मरकरी, नक्षत्रा हो गया मून। So moon is the strongest in RP, so consider moon as a star lord. Now sun selected as sub lord. अब दो हम तो फिक्स कर दिए, मरकरी और मून फिक्स हो गया। अब सब लॉर्ड जो है सो तीन प्लानेट बचा है, सन वीनस सैटर्न। सन है स्ट्रॉन्ग तो सन को कंसीडर किए, फिर सब लॉर्ड जो है सो वीनस को कंसीडर किए। तो हमारा लगना का फोर कोऑर्डिनेट मिल गया, सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे फोर कोऑर्डिनेट और टाइम फिक्स ऑटोमेटिक हो जाता है 9:22 AM। अब अगर जब बर्थ टाइम इज वेग, बर्थ टाइम कोई बोलेगा रात में हुआ, कोई बोलेगा शाम में हुआ, कोई सुबह में हुआ, तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको फिक्स करने के लिए जो टाइम है, सपोज कीजिए 11 AM और 4 PM के बीच का बर्थ है, तो 11 AM पे और 4 PM पे जो बर्थ चार्ट ड्रॉ करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो वो बता देगा कितना लगना है। तो हियर देयर आर थ्री लगना, कैंसर साइन लॉर्ड इज मून, लियो साइन लॉर्ड इज सन, विर्गो साइन लॉर्ड इज मरकरी। तो तीन हमको लगना का साइन मिल गया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो जजमेंट का टाइम है 29 जनवरी 2015 एट 7:20 दिल्ली। तो एसेंडेंट साइन विर्गो, एसेंडेंट कोऑर्डिनेट इज दिस। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा ये रूलिंग प्लानेट जिस टाइम में जज कर रहे थे, तो इस टाइम में ये हमारा रूलिंग प्लानेट निकला। अब उसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। तो पहले तो साइन फिक्स करना है, तीन साइन में से कौन साइन है। तो तीन साइन जो निकला था यहाँ पे, मून सन और मरकरी। अब ये देखिए मून सन मरकरी है, मून है, तो इसका मतलब क्या, मून है तो हमारा कैंसर साइन फिक्स हो गया। तो in RP, Mercury is not present. So consider now Sun and Moon. Both Sun and Moon are present, but Sun is appearing in a strong way compared to Moon. हाँ देखिए, सन जो है सो पहले है और मून बाद में है, तो हम कंसीडर करेंगे लियो साइन, लगना का साइन लियो। नेक्स्ट स्टेप, जब लगना का साइन फिक्स हो गया, तब हमको नक्षत्रा फिक्स करना है। तो नक्षत्रा कैसे फिक्स करेंगे? अब लियो साइन में there are three star lord, Ketu, Venus, and Sun. So in which RP all are present. तो बट केतु एज ए नोड अपीयर स्ट्रांगली, सो हम नक्षत्रा ले लिए केतु को, सब लॉर्ड मून को, सब लॉर्ड वीनस को। तो इस तरह से आरपी में से ही चूज करना है। तो इस तरह से फोर प्लानेट लिए, तो हमको लगना का को रूलर मिल गया। लगना का को रूलर मिलने से हम उसको बर्थ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो आप लोग को मालूम चला जो बीटीआर कैसे करते हैं। अब सॉफ्टवेयर से कैसे एडजस्ट करते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये है हमारा बीटीआर केस स्टडी 1। अब बीटीआर केस स्टडी 1 है, ये 23 आवर 55 मिनट रात में
12 बजने में जब 5 मिनट था उस टाइम का चार्ट है, तो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। टाइम को एडजस्ट जो करते हैं, यूटिलिटी में गए, मॉडिफाई बर्थ चार्ट। अब यहां पे जब आ गए हम, तो हमारा 2354 को क्या था, मरकरी राहु। राहु हमने राहु को किस चीज से चेंज किया था, जुपिटर से। तो मरकरी, राहु, जुपिटर, और सब सब लॉर्ड हमने केतु लिया था। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, देखिए 15 सितंबर, मरकरी, राहु, सब लॉर्ड जुपिटर, सब लॉर्ड केतु। तो ये है इस नेटिव का न्यू बर्थ टाइम। अब हमको इस इसको यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, देखिए 15 सितंबर। तो तो सॉफ्टवेयर से कैसे, पहले हमको ये कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वी हैव टू फिक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ एसेंडेंट। तो एसेंडेंट का जब हम साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये चार को जब फिक्स कर लिए, तो उसके बाद यूटिलिटी में जाएंगे, चेंज बर्थ डेट करेंगे, ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में से हमको चूज कर लेना है इसको, इसको सेट कर देंगे, तो बर्थ टाइम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी इवेंट मैच करना है तो उस इवेंट को मैच करा सकते हैं। तो बीटीआर कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर से, मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो इवेंट बेस है। तो इवेंट बेस से बीटीआर जब करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए, इवेंट बेस से सपोज कीजिए कि कोई नेटिव मेरे पास आया, उसका कैप्रिकॉर्न लगन है। तो फर्स्ट कस्पल सबलॉट क्या बताता है, नेटिव के बारे में बताता है, उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा। अगर किसी नेटिव का फर्स्ट कस्प सबलॉट निकला सन, और केपी का प्रिंसिपल क्या है, जो प्लानेट जो है पहले अपना नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो सन किस नक्षत्र में है उसको देखेंगे। तो सपोज कीजिए सन जो है मार्स के नक्षत्र में है। तो अब मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है, तो मार्स प्लेस्ड है थर्ड हाउस में। अब हम नेटिव से पूछेंगे, कैप्रिकॉर्न लगन के लिए मार्स जो है सो फोर्थ हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होता है, थर्ड हाउस में प्लेस है। और थर्ड हाउस तो हमको मालूम है छोटा भाई बहन का हाउस है। तो नेटिव से हम पूछेंगे जो उसको अपना भाई बहन से रिलेशन अच्छा है। अगर बोलेगा है तो इसका मतलब बर्थ टाइम करेक्ट है। तो ये एक इवेंट से मालूम चलता है। इफ मार्स इज प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस इट इंडिकेट्स अटैचमेंट टू मदर। मार्स इन 11th हाउस means he has good relation with elder brother, sister. He has good friend circle, and native always think about the profit gains which fulfill. If Mars occupies in 10th house, so native is career oriented. Native want name and famous. If Mars occupies in 6th house, means native has less immunity power, उसको बीमारी जल्दी जल्दी लगता होगा। तो ये इस तरह से पहले फाइंड आउट करते हैं जो लगन का सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड जो है किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र किस हाउस में प्लेस है, उससे इवन हाउस रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछेंगे, उसे नेटिव से मालूम चल जाता है जो सही है कि नहीं। अब सपोज ये कोई नेटिव है, उसका 10th हाउस का सब कस्पल सब लॉर्ड राहु है।
राहु है मरकरी के नक्षत्र में, और मरकरी है सेकेंड हाउस में। तो अगर नेटिव जॉब करे या बिजनेस करे, अगर उसमें फैमिली इन्वॉल्व है तो इसका मतलब बर्थ टाइम करेक्ट है, और नहीं है तो मतलब टाइम एडजस्ट करना होगा। सेम, इफ टेंथ कस्पल सब लॉर्ड इज जुपिटर, जुपिटर प्लेस इन मून नक्षत्र, मून ऑक्युपाइज फोर्थ हाउस, तो जुपिटर एजुकेशन रिलेटेड फील्ड नेटिव कर सकता है। नेटिव फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो फोर्थ हाउस हम बोल सकते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं। इफ सपोज नेटिव आया, उसका सिक्स सब लॉर्ड निकला सैटर्न, सैटर्न इज इन मून नक्षत्र, तो हम उससे क्या पूछेंगे, जो उसको कोल्ड एंड कफ का बीमारी बार बार फ्रीक्वेंटली आता है, बोलेगा यस तो बर्थ टाइम सही है। अगर बोलेगा नहीं, तब उसको बोलेंगे मैच करने की जरूरत है। तो इस तरह से इवेंट बेस टाइम आउट निकालते हैं। अब सपोज कीजिए कोई नेटिव आया, नेटिव ने अपना बर्थ डिटेल दिया, नेटिव का मैरिज डेट मालूम है, ठीक। अब हमको देखना है कि उसका बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो जिस टाइम में मैरिज का डेट है उस टाइम का डीवीए निकालेंगे, दशा भुक्ति अंतरा। उसके बाद भुक्ति को देखेंगे, जो मैरिज का जो हाउस है 2 7 11 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग वे में, तो बर्थ टाइम सही है, नहीं तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। उसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डेस्टिनी, देखते हैं तो डेस्टिनी कैसे देखेंगे, तो सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड देखिए, यहाँ पे CSL लिखा है, कस्प के नीचे CSL, कस्पल सब लॉर्ड। ओ मैं राउंड कर दिया हूँ रेड कलर से, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मरकरी है। अब देखेंगे मरकरी जो है सो 2 7 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब शादी तो दिखा रहा है। फिर उसके बाद डीवीए देखेंगे, ये स्टेप है वेरीफाई करने का। तो इवेंट मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस हो गया हमारा प्राइमरी हाउस, सेकेंडरी हाउस 2 5 11, सपोर्टिव हाउस है 1 3 9। अब मैरिज को जो डिनाई करता है वो सिक्स हाउस नंबर 1 में, फिर 8 and 12, फिर 4 and 10। तो अगर 6 8 12 4 10 का दशा चल रहा है तो उस टाइम में मैरिज नहीं हो सकता है। हुआ है तो इसका मतलब है जो बर्थ टाइम रॉन्ग। तो कोई भी प्लानेट है तो प्लानेट जो है वो सोर्स है, प्लानेट जिस स्टार में है वो उस प्लानेट सोर्स का इफेक्ट है, और जो सब लॉर्ड है वो उसका रिजल्ट है। तो प्लानेट कैसे हाउस को सिग्निफाई करता है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर में इस तरह से आता है, और आपको स्टडी करना है इस नंबर के बेस पे। तो मरकरी जो है, सो देखिए यहाँ पे मरकरी किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 9 5 7। अब देखिए राइट साइड में 5 और 7 है, ठीक है ना। तो सेवेंथ है मैरिज का, 5 है लव का, तो मतलब नेटिव का जो है सो लव मैरिज हुआ। तो ये जो प्लानेट है वो सिग्निफाई कर रहा है, तो उस हिसाब से नेटिव से पूछ सकते हैं। अब हमको क्या देखना है, डीवीए देखना है, तो डीवीए चल रहा है वेनस का, भुक्ति चल रहा है जिस टाइम में मैरिज हुआ था, ठीक ना। तो और अंतरा चल रहा था जुपिटर का। तो देखिए वेनस का दशा है, कब तक वो दशा रहेगा, 2001 से चला 2021 में खत्म होगा। मार्स का भुक्ति कब से स्टार्ट हुआ, मार्च 2007 से स्टार्ट हुआ और मई 2008 में फिनिश होगा। अब मैरिज हुआ है अगस्त, तो मैरिज हुआ है, देखिए जुपिटर के अंतरा में मैरिज हुआ है, तो हमको ये देखना है जो जुपिटर मैरिज का हाउस दे रहा है कि नहीं, मार्स दे रहा है कि नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए वेनस क्या हाउस दे रहा है 2 3, तो दशा तो इंडिकेट कर रहा है मैरिज का।
तो ग्रीन सिग्नल दशा के तरफ से है। अब भुगती मार्स का देखेंगे तो मार्स भी 7 दिखा रहा है, लेकिन 7 के साथ मार्स क्या नंबर दिखा रहा है, 8 एंड 12। तो 8 एंड 12 अगर दिखाता है तो मतलब लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बाद मैरिज हुआ होगा, ये इंडिकेट कर रहा है भुगती। अब जुपिटर को देखिए तो जुपिटर एक भी पॉजिटिव हाउस को नहीं दिखा रहा है, निगेटिव हाउस को दिखा रहा है। 4 8, निगेटिव हाउस में सिर्फ 12 नहीं दिखा रहा है, 4 8 को दिखा रहा है। तो दशा ओके, भुक्ति वीक, अंतरा निगेटिव। सो दिस पीरियड मैरिज नॉट इंडिकेटिंग, सो नीड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबलॉर्ड था, 7th सबलॉर्ड, उसका बेस पे टाइम हम उसको एडजस्ट करेंगे टाइम, और जो दशा का सीक्वेंस था उस पर फिर वो चेंज हो जाएगा। अब जो है सो जब टाइम एडजस्टमेंट किए तो हमारा नया दशा वेनस है, भुक्ति मार्स है, अंतरा निकला नया सैटर्न। पहले जुपिटर था, अब सैटर्न। तो सैटर्न अंतरा का सिग्निफिकेशन देखेंगे, वेनस का तो देख चुके हैं, मार्स भी है। सैटर्न का देखिए, सैटर्न 11 7 को दिखा रहा है, ठीक। लेकिन सैटर्न 11 हाउस 2 7 11 तीनों को सैटर्न दिखा रहा है, तो मैरिज को स्ट्रॉन्ग वे में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन साथ में निगेटिव हाउस 8 12 10, इट इज ऑल्सो देयर। इट मीन्स मैरिज जो है सो आसानी से तो नहीं हुआ होगा, बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन आया होगा, तो ये इंडिकेट, लेकिन मैरिज तो दिखा रहा है सैटर्न को। दशाओं के भुक्ति एवं वीक, अंतरा स्ट्रॉन्ग। अब मार्च में क्या है, जो मार्च में अगर यहाँ पे देखिए टाइम चेंज करने के बाद वन निगेटिव साइड में देखिए 8 12 आया, सेकेंड टाइम अगेन 12th हाउस नहीं आया। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मार्च में 8 12 अगेन 12, इट इज इंडिकेटिव। तो टाइम चेंज करने के बाद मार्स का भी सिग्निफिकेशन चेंज हुआ। मार्स पहले वीक था, अब वीक से थोड़ा एबव हुआ। और सैटर्न जो है सो स्ट्रॉन्ग है। सो नेटिव गॉट लव मैरिज ड्यूरिंग दिस अंतरा, बट विथ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मैरिज डेट इज, सो इट इज मैचिंग। तो देखिए आप लोग को ये मालूम चल गया, आप लोग को मालूम चल गया जो हम इवेंट बेस से कैसे बीटीआर करते हैं, आप लोग को ये भी मालूम चल गया कार्मिक से कैसे करते हैं, और रूलिंग प्लानेट के हेल्प से कैसे बीटीआर कर सकते हैं। तो केपी सिस्टम अगर आपको नॉलेज है केपी सिस्टम से, तो इजी वे में आप बीटीआर कर सकते हैं। अभी मैं 16 जनवरी को केपी का बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें 15 लाइव क्लास रहेगा। इसमें केपी का स्टार्ट से लेके पहले बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कैसे प्रोमिस ऑफ इवेंट फाइंड करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद जो जनरल प्रॉब्लम है आदमी का, फाइनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन, चाइल्ड वर्क, डिजीज, मैरिज, प्रोफेशन, फॉरेन ट्रेवल, सबको डिस्कस करेंगे। फिर डीवीए कैसे देखते हैं, बीटीआर कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना बेसिक कोर्स के लिए 6000 मेरा फीस है। तो those who are interested, they can register on this mobile number 74288012223। तो हमने जो एक्सप्लेन किया, अगर आप लोग को इसमें
तो हमने जो अभी ये एक्सप्लेन किया आप लोगों को, इवेंट बेस पे मैरिज डेट कैसे फिक्स करते हैं किसी भी नेटिव से। नेटिव अगर आपके पास आता है तो नेटिव से आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। नेटिव से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अगर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड सन है, सन मार्स के नक्षत्र में है, थर्ड हाउस में प्लेस है, तो अगर यंगर सिबलिंग से अटैचमेंट है तो मतलब बर्थ टाइम सही है। तो ये सब आपने, अगर फोर्थ हाउस में मार्स है तो मदर से अटैचमेंट है, यस, तो बर्थ टाइम वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी का टेंथ हाउस प्रोफेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं। अगर कोई नेटिव बीमार रहता है तो उसका सिक्स हाउस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या बीमारी है, ये बीमारी है तो बोल सकते हैं बर्थ टाइम करेक्ट है। अगर नहीं मैच कर रहा है तब रेक्टिफिकेशन की जरूरत। अगर किसी का इवेंट बेस पे मालूम करने के लिए कोई आपके पास आया, मैरिज डेट दिया, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे मैरिज डेट। तो पहले फाइंड आउट करेंगे सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड मैरिज को दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी देखिए 5957 को इंडिकेट कर रहा है मरकरी। 57 मीन्स लव मैरिज, तो नेटिव का लव मैरिज हुआ। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे, डीबीए देखेंगे। जो मैरिज जो 2007 में अगस्त में हुआ, तो जिस भुक्ति और अंतरा में हुआ वो सपोर्ट किया कि नहीं। तो ये देखिए दशा भुक्ति अंतरा वेनस का, मार्स का और जुपिटर का है। और तीनों प्लानेट का सिग्निफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाया है। जुपिटर जो है सो नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेशन 8 12 4 8 12। तो मतलब जुपिटर के टाइम में तो शादी नहीं हो सकता है, और शादी तो हुआ है, डेट तो फिक्स है। तो इसका मतलब बीटीआर की जरूरत है। तो अगर बीटीआर किए तो नया हमको जो अंतरा निकला वो अंतरा निकला अब सेटर्न। और सेटर्न जो है सो पॉजिटिव वे में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेटिव से क्वेश्चन पूछ के उसका बीटीआर करते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया जो केपी का जो मैं बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें कि स्टार्टिंग से सारा बेसिक क्लियर करूंगा। प्लानेट, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, प्रोमिस ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। और एक व्यक्ति जो आपके पास आता है उसका जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंस, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, डिजीज, मैरिज, फॉरेन ट्रेवल, फिर डीवीए कैसे निकालते हैं, पीटीआर कैसे करते हैं, रिमेडी कैसे देते हैं क्लाइंट को, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा कोर्स का जो फीस है वो 6000 हमने रखा है। ये मेरा डिटेल है। और कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आपको 7428801223 पे हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एक ग्रुप बनाऊंगा, फिर उसके हिसाब से क्लास स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी 2026 से। तो आप लोग को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है, ठीक ना, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं